बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में कोई विशेष बदलाव नहीं हो रहा था। उसके दादाजी अक्सर उसे एक जादुई समुद्र की कहानी सुनाया करते थे, जो गांव से बहुत दूर स्थित था। कहा जाता था कि जो भी उस समुद्र तक पहुंचता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अर्जुन ने कई बार इस कहानी को सुना था, लेकिन उसने कभी उस पर विश्वास नहीं किया। लेकिन एक दिन गांव में एक साधु आया, जिसने बताया कि जादुई समुद्र सच में है और जो भी वहां जाता है, उसे अपनी मंजिल मिलती है। अर्जुन के मन में एक चिंगारी जल उठी। उसने ठान लिया कि वह इस समुद्र को खोजकर रहेगा। अर्जुन ने अपने माता पिता से अनुमति मांगी और अपनी यात्रा के लिए तैयारी करने लगा। वह एक छोटी सी पोटली में रोटी, पानी और एक पुरानी किताब लेकर निकल पड़ा। उसे यह नहीं पता था कि रास्ता कैसा होगा, लेकिन उसके हृदय में एक अटूट विश्वास था। पहला दिन उसकी यात्रा का बहुत ही शांतिपूर्ण रहा, लेकिन जैसे ही रात हुई, घना जंगल उसके सामने आ गया। वह थोड़ा डरा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, जो एक विशाल पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। मैं जादुई समुद्र की तलाश में निकला हूँ, अर्जुन ने जवाब दिया। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, जादुई समुद्र तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने बिना सोचे समझे कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। आत्मविश्वास का इम्तिहान। बूढ़े व्यक्ति ने उसे एक जादुई दर्पण दिया और कहा, इस दर्पण में देखो और अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचानो। अगर तुम अपनी कमजोरी को स्वीकार कर सकोगे, तो तुम पहली परीक्षा पास कर जाओगे। अर्जुन ने दर्पण में देखा। उसमें उसकी असफलताएं और डर दिखाई दिए, लेकिन उसने साहस करके कहा, मैं अपनी असफलताओं को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं उनसे सीखकर आगे बढ़ूंगा। दर्पण में अचानक चमक आए और बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुरा दिया। तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है, अब दूसरी परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी परीक्षा, दया और करुणा। अर्जुन को एक कठिन रास्ते पर चलना पड़ा, जहां उसने एक घायल पक्षी को देखा। उसे जल्दी थी, लेकिन उसने पक्षी की मदद करना उचित समझा। उसने अपने पास रखा पानी पक्षी को पिलाया और उसकी चोट पर पट्टी बांधी। अचानक पक्षी ने मानव रूप धारण कर लिया और कहा, तुमने दया और करुणा की परीक्षा पास कर ली है। अब तीसरी और अंतिम परीक्षा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अध्याय 5। तीसरी परीक्षा, लालच और त्याग। अर्जुन अब समुद्र के पास पहुंचने वाला था। उसे रास्ते में एक गुफा मिली, जिसमें अनगिनत सोने चांदी के खजाने भरे हुए थे। एक आवाज आई, ये सब तुम्हारा हो सकता है, अगर तुम समुद्र की खोज छोड़ दो। अर्जुन कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसने दृढ़ता से कहा, मेरा लक्ष्य जादुई समुद्र है। ये सोना चांदी मुझे मेरे उद्देश्य से नहीं भटका सकता। जैसे ही उसने ये कहा, गुफा गायब हो गई और सामने जादुई समुद्र प्रकट हो गया। जादुई समुद्र से वरदान। अर्जुन ने समुद्र के किनारे पहुंचकर प्रार्थना की। समुद्र से एक दिव्य देवी प्रकट हुई और बोली, तुमने अपनी दृढ़ता, दया और आत्मविश्वास से सभी परीक्षाएं पास कर ली हैं। मैं तुम्हें 3 वरदान देती हूँ। अर्जुन ने कहा, मेरा पहला वरदान है कि मेरे गांव में कभी भी कोई भूखा न रहे। दूसरा वरदान है कि मैं जो भी सीखूं, उसे दूसरों के साथ साझा कर सकूं। और तीसरा वरदान है कि मैं हमेशा सत्य के मार्ग पर चलूं। देवी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। जाओ और अपने गांव को खुशहाल बनाओ। सुखद अंत। अर्जुन अपने गांव वापस लौटा और उसने अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। उसके गांव में खुशहाली छा गई और अर्जुन को एक महान व्यक्ति के रूप में याद किया जाने लगा। जादुई समुद्र की कहानी अब पूरे देश में फैल गई और यह साबित हो गया कि विश्वास, दृढ़ता और दया से किसी भी चमत्कार को प्राप्त किया जा सकता है। समाप्त।